Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Lakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, कई महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि पीरियड खत्म होने के बाद जनरली महिलाओं को कांटेक्ट में कब रहना है, यानी पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद कांटेक्ट में रहने से महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, या कितना टाइम कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, या डेली कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, या ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहने से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये कुछ महिलाओं को समझ नहीं आता है। तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप पूरी पीरियड साइकिल लेंथ में कब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो गाइज देखिए, ये टोटली सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ में, और हर महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती है। जब महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होती है नॉर्मली 5 to 7 डेज की, तो कुछ केसेस में क्या होता है, महिलाओं को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, कुछ केसेस में लेट होती है, और कुछ केसेस में तो होती ही नहीं है जब महिलाओं का ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। तो जल्दी उन केसेस में होती है जिन महिलाओं को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, यानी जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ छोटी है, जिन महिलाओं को 21 से लेके 25-26 दिन के बीच में हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर पीरियड खत्म होने के बाद भी आप कांटेक्ट में रहें तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो है जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज की होती है। अगर पीरियड खत्म होने के 4 दिन के बाद भी आपकी ओवरी से एग रिलीज हुआ है और पीरियड खत्म होने के बाद आप कांटेक्ट में रहे हैं, तो स्पर्म अगर महिलाओं के अंदर जिंदा है तो वो ओव्यूलेशन के टाइम पे एग से मिल जाएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा, जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये तो सिर्फ उन महिलाओं के केसेस में होता है जिन महिलाओं की छोटी पीरियड साइकिल है। इसके अलावा अगर आपको हर महीने 28 से लेके 35 दिन के बीच में पीरियड्स आ जाता है, तो इस कंडीशन में गाइस जल्दी कांटेक्ट में रहने से आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपका ओव्यूलेशन है ये आपका पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में होता है। ओव्यूलेशन का मतलब है एग का रप्चर होना, रप्चर होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाना और वहां पे इंतजार करना। जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली होता है तो इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और जब महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है तभी जाके स्पर्म एग से मिल सकता है और एग को फर्टिलाइज कर सकता है, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली 10 से लेके 35वें दिन के बीच में महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो कुछ महिलाओं के केसेस में रहता है, कुछ महिलाओं के माइंड में ये रहता है कि 10 से लेके 35वें दिन के बीच में आपको डेली कांटेक्ट में रहना है, या ऑल्टरनेट डेज आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो ये बेस्ट है कि ऑल्टरनेट डेज पे आप रिलेशन में रहें, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे जब महिलाएं रिलेशन में रहती हैं तो इस कंडीशन में जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, जो मोटाइल स्पर्म्स का मतलब है जिनका मूवमेंट अच्छा होता है, जो अच्छी तरीके से स्विम करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अगर संख्या ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में मोटाइल स्पर्म जल्दी से एग तक पहुंचेंगे और कोई ना कोई हेल्दी स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर ही देगा, जिससे ऑटोमेटिकली महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2 केसेस मैंने आपको बताए। और तीसरा केस आता है अगर आपकी इर्रेगुलर पीरियड्स है, यानी आपको समझ नहीं आता है कि जो आपको नेक्स्ट पीरियड आएगा वो कब आएगा, ये आपको पता नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में गाइस बेस्ट है कि आपको पहले तो लास्ट 6 मंथ का अपना एक डेटा तैयार कर लेना चाहिए कि आपको कितने महीने में पीरियड आया है। अगर नॉर्मली आपको 40 से ऊपर 40, 45, 50, 60 डेज में आया तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि हर महीने आपको 40 से लेके 60 दिन में, यानी 2 महीने के अंदर आपको पीरियड्स आ ही जाता है इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अब पीरियड साइकिल लेंथ के दूसरे हफ्ते से ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहना है, 20-25 दिन या 1 महीना, जिससे अगर आपका 2 महीने के अंदर भी पीरियड आएगा तो जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा वो कवर हो जाएगा, जिससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा तरीका है कि पहले आप अपने ओव्यूलेशन को इंड्यूस कर लीजिए, जिससे आपका ओव्यूलेशन समय पे होगा। अगर समय पे होगा तो देखिए, अगर समय पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो 101% चांसेस होते हैं कि आपकी ओवरी से हेल्दी एग रिलीज हो रहा है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में ऐसा भी होता है कि
आपकी ओवरी से जो अंडा रिलीज हो रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से गर्भाशय की दीवार में बच्चा नहीं चिपक पाता है ओव्यूलेशन होने के बाद भी। तो बेस्ट तरीका है कि रेगुलर पीरियड्स में अगर आप अपने ओव्यूलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, समय पे कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर आपका ओव्यूलेशन समय पे नहीं हो रहा है तो इस तरीके से भी आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें लाइक महिलाओं को 5-5, 6-6 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो गाइस नॉर्मली महिलाओं का ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा होता है। जब पीरियड्स भी आती है तो आपको अपने ओव्यूलेशन को रेगुलेट करना चाहिए, ओव्यूलेशन को प्रॉपर करना चाहिए, तभी जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं और इस 4 कंडीशन में आपको पीरियड खत्म होने के बाद कब कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। होप करती हूँ अभी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगी। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।